बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेस फॉर राइट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इफ़त रऊफ़। नाज़रीन, पाकिस्तान की तामीर व तरक्की और तामीर नौ में प्रॉपर्टी सेक्टर का एक अहम किरदार है, लेकिन गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों ने इस किरदार पर सवालिया निशान उठा दिया है। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के मुतासरीन की तादाद अनगिनत है और ये मुतासरीन, इनमें से कई मुतासरीन ऐसे हैं जो कानूनी कार्रवाई के वसाइल नहीं रखते और अरबाब इख्तियार की जानिब इल्तिजाई नज़रों से देखते हैं कि वो इस मसले का कोई मुस्तकिल हल निकालें। हमारी आज की स्टोरी भी एक इसी तरह के मुतासरीन में से एक शख्स से मुतल्लिक है, जो कि एक मोतबर घराने से उनका ताल्लुक़ है और वो एक सफ़ेद पोश शख्स हैं। आइए उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। तो मुलाकात करते हैं मोहम्मद इकबाल मासूमी साहब से। जी, आप अपना नाम और अपनी जहाँ आपने खिदमत सर अंजाम दिए हैं उस इदारे का नाम भी बताइएगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल मासूमी है। जी, मैंने PF में 42 साल किया है और सन 18 में मैं रिटायर हुआ हूँ। तो आप बताएं कि ये आपके साथ हाउसिंग स्कीमों का क्या फ्रॉड हुआ है और किस नाम की स्कीम? ये सन 2004 में कुछ लोग मोहल्ले में पम्फलेट दे रहे थे कि जी हमारी पाकिस्तान बिल्डर्स की तरफ से एक स्कीम है जो आसान इकसात पर वो प्लाट लिए जा रहे हैं। और आपने कितनी एक साथ दी, कितने सालों तक? मैंने सन 2004 से लेकर और 17 तक मैं लगातार एक साथ जमा कराता रहा हूँ अपनी कलीन तनख्वाह में से, कि इस उम्मीद पर कि चलो ये किसी ज़माने में मेरी बच्चियाँ हैं छोटी छोटी, वो ये बड़ी होंगी, इनकी शादियों के लिए ये प्लाट दे। अच्छा, ये आपने कितने प्लॉट्स लिए थे? मैंने 4 प्लॉट्स लिए थे जी वहाँ। तो ये स्कीम कौन सा आप चला रहे थे? ये हाजी गुलजार पाकिस्तान बिल्डर्स वाले ना, दीन प्लाजा टेक्सला में उनका दफ्तर था ऊपर की मंजिल में। तो हेड ऑफिस इनका कहाँ है? हेड ऑफिस पिंडी सदर में इनका हेड ऑफिस था। तो आपका तारुफ इस हाउसिंग स्कीम से किसने कराया था? ये उनके आगे नुमाइंदे थे ना, जो कि महलों में आ रहे थे, तो उसमें कुछ लेडीज़ भी थी, कुछ मर्द भी थे। उन्होंने मुझे पम्फलेट दिए थे जी कि ये आप फिल करके दें तो आपका इसमें से प्लाट हम देंगे आपको। तो वो मैंने पम्फलेट फिल करके दिया। जब आपने साल साल अपनी जमा पूंजी से ये प्लॉट लिया और अक़सात मुकम्मल हो गई, तो उसके बाद आप कहाँ गए? मैंने आखिरी एक साथ सन 17 में मेरी किस्तें पूरी हो गई, तो उस वक्त तक ये दफ्तर उधर ही था। उन्होंने मुझे ना फाइनल मतलब क्लियर कर दिया जी आपका हिसाब क्लियर हो गया। तो अब आगे फिर ना कोरोना आ गया, तो उसमें फिर ना। तो आपने ये जो प्रॉपर्टी थी आपकी, इंतकाले जायदाद आपने करवाया था? जी, उन्होंने मेरे से पैसे लिए 85,000। कितनी दफ़ा और कितने कितने पैसे दिए? 85,000 एक लिया था और 70,000 एक लिया था कि आपका उसमें हम रजिस्ट्री और इंतकाल आपको हम देंगे इसमें। तो ये आप बराह रास्त उनसे राब्ते में थे हाजी गुलजार से, या कोई एजेंट वगैरह भी शामिल था? नहीं, अरशद मुगल नाम का एक उनका एजेंट था जो कि मेरे साथ उसकी डील थी, तो उसी ने मेरे से पैसे लिए थे। तो क्या इंतकाल जायदाद हुआ इसके बाद? बस सिर्फ उन्होंने फाइल दी है कि जिस पे वो लिखा हुआ है कि जी इनके रजिस्ट्री और इंतकाल इनको मिलेगा। जी, ये हाजी गुलजार और अरशद मुगल ये दोनों कहाँ हैं इस वक्त? ये दोनों जी पहले हाजी गुलजार साहब कोरोना की वजह से वो अल्लाह को प्यारे हो गए, तो फिर कुछ अरसे बाद ना अरशद मुगल को भी कोरोना हुआ और वो भी फौत हो गया ना। तो अब ये हाउसिंग स्कीम किसी की विरासत है या कोई प्राइवेट लोगों से चला रहे हैं? अब उनकी बेटी है जी कौकब बीबी, उनसे मेरी मुलाकात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि अंकल मैं आपसे हर तरह से ताउन करूँगी। तो कितने अरसे पहले आपकी मुलाकात हुई है कौकब साहिबा से? ये 19 में मैं मिला हूँ उनसे। 2019? जी, 19 में मिला हूँ। तो उन्होंने कहा जिस तरह कोई हमारा आगे बंटवारा होता है तो मैं आपको उसमें से कोई मतलब रकम में दे दूँगी। तो लेकिन उसके बाद वो नंबर ही उन्होंने बंद कर दिए, कोई राब्ता नहीं हुआ। आप उनके जो दफ्तर है दीन प्लाजा में वाक़े और पिंडी में, उन दफातर के चक्कर लगा चुके हैं? जी, उन दफातर में मैं गया हूँ, लेकिन बिल्कुल आगे कोई उधर राब्ता नहीं था, ताले लगे हुए थे और उनके नंबर पे कॉल करता हूँ तो वो भी बंद मिलते हैं आगे से। तो कोई भी उस दफ्तर में मौजूद कोई शख्स उससे कोई राब्ता हो या प्राइवेटली भी? कोई नहीं। उनके एक मैनेजर थे अल्लाह बख्श साहब, तो उन्होंने यहाँ पाकिस्तान बिल्डर्स टेक्सला की जो था दफ्तर, उसको वो डील करते थे। उन्होंने मुझे कहा जी बिल्कुल आप आंखें बंद करके ये स्कीम में आप चलें, इंशाल्लाह बिल्कुल आपके साथ कोई धोखा फ्रॉड नहीं होगा। अच्छा, ये जो आपके 4 प्लॉट्स हैं,
इनकी निशानदेही कौन से इलाके में की गई है? ये फातिमा टाउन फतेह जंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 4 मील के एरिया में ये कॉलोनी है इनकी ना, सही, तो उधर बंगो गांव के पास। ठीक है। तो वहाँ ये मुझे 4 प्लाट इन्होंने दिए हैं, वो सिर्फ कागज़ों में लिखे हुए, लेकिन अभी तक निशानदेही कोई नहीं है। अच्छा, ये जो फातिमा टाउन की जो स्कीम है, इसमें आप ही एक वाहिद मुतासिर हैं या बाकी मुतासरीन भी, उनकी तादाद कितनी है? नहीं जी, इसमें इनकी बहुत सारी स्कीमें हैं और हज़ारों लोग मुतासरीन हैं जो बेचारे फाइलें लेकर तो वो बस आगे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं है, कोई सुनने वाला तो नहीं आप इस सारे मामले के जो हाउसिंग स्कीम का ये फ्रॉड है, जी। इसके सिलसिले में कोई इंसाफ लेने के लिए कानूनी कार्रवाई का सोचा आपने? मैंने वज़ीर आज़म साहब को भी मैंने दरख्वास्त भेजी थी। जी, अदालती तौर पर? नहीं, अदालती तौर पे मेरे पास इतनी गुंजाइश ही नहीं है, माली तौर पे मैं पेंशनर हूँ। तो आपकी कितनी फैमिली है, कितने बच्चे बच्ची हैं? मेरे माशाल्लाह 10 अफराद पे मुश्तमिल हैं, 6 बच्चियाँ मेरी और 2 बेटे हैं, तो वो भी बेरोज़गार है और बस पेंशन पे मेरा सारा हाँ, दारोमदार आपने बताया कि आपको बचपन से ही पोलियो था, तो आप यानी डिसेबिलिटी भी फेस कर रहे हैं। जी। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हाउसिंग स्कीमों के जो ओनर्स हैं, उन्होंने जो फ्रॉड किया आपके साथ? यही पैगाम देना चाहता हूँ जी कि ये दुनिया तो जो है ना, ये तो आप मतलब इसमें कर लेंगे, लेकिन एक अल्लाह की बारगाह भी है जिसमें आपको जवाब देना पड़ेगा। अच्छा मासूमी साहब, आप मासूमी तखल्लुस भी करते हैं और आपका एक बड़ा अच्छा पस मंज़र ये भी है कि आप नात गो भी हैं और नात ख़्वां भी हैं, तो आप कितने अरसे से इस शोबे से वाबस्ता हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से मैं नात पढ़ रहा हूँ, तो मैंने इसी शौक़ को आगे मैंने और बच्चों में भी प्रमोट किया है। मेरे बच्चे भी माशाल्लाह सारे नात ख़्वान हैं और आगे मैंने और भी अपने शागिर्द जो है ना वो उनको सिखाई है, वो भी आगे इस वक्त पढ़ रहे हैं वो ना, तो बस यही अपना शौक़ है। अच्छा, इससे आपने बताया कि आपने सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी चारों प्लॉट्स पे लगा दी है, जी। तो इसके अलावा आपके पास कोई सेविंग वगैरह है? मेरी जो जमा पूंजी थी वो सारी मैंने इन प्लाट्स पे लगा दी है, तो अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस उम्मीद पे मैंने ये प्लाट लिए थे कि चलो आगे मैं जब रिटायर होऊंगा तो मेरे पास इतनी अमाउंट होगी ताकि मैं बच्चों की शादियाँ कर सकूं, बच्चों की शादी कर सकूं, लेकिन वो मेरे सारे ख्वाब अधूरे रह गए ना। तो अब बिल्कुल अल्लाह के ज़ात पे ही बस एक भरोसा है कि आप क्या अरबाब अख्तियार से या हाउसिंग स्कीम में जो दीगर चल रही हैं और एक्टिवेट हैं रजिस्टर्ड, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? बस उनसे यही अपील करना चाहता हूँ जी कि आप मेरे साथ ये हेल्प कर दें कि ताकि मेरे ये जो हालात हैं वो ठीक हो जाए, ताकि मैं मतलब को वो प्लाट वगैरह बेच के तो मैं अपने बच्चों की शादियाँ कर सकूँ। तो वो फातिमा टाउन वाला तो अब वो उम्मीद नहीं रही है, वो पैसे मैं देकर तो मैं बस बिल्कुल ना। अच्छा, मुतासरीन में से बाकी जो लोग हैं उनमें से आपके इल्म में है कि किसी ने कानूनी कार्रवाई के लिए चाराजोई की है? कोई भी नहीं ना, इनका है ही कोई नहीं है जो कि चाराजोई करें, तो वो बिल्कुल ना वो लोग गायब हो गए हैं, कोई है ही नहीं है। अच्छा, आपने मुझसे जिक्र किया कि इससे कबल भी आपने काफ़ी सहाफ़ियों से गुजारिश की कि आप की स्टोरी को कवर किया जाए, जी, जी। इन जो कब्ज़ा ये जो हाउसिंग स्कीम माफिया चल रहे हैं इनके जी। खिलाफ, और आपको कोई अच्छी आगे से मस्बत जवाब नहीं मिला और जी। ना ही किसी ने आपकी बात सुनी और कहानी को ऑन एयर की, जी तो क्या ऐसा ही है? जी, मैंने इससे पहले भी कई सारे चैनलों से मैंने रब्ता किया कि जी आप मेरी ये स्टोरी आगे अरबाब इख्तियारात तक पहुँचाएँ ताकि मेरी कोई सुनवाई हो सके, लेकिन किसी ने भी ना ये हामी नहीं भरी, और ये इन्होंने इफ़त राउत साहब अल्लाह इनका भला करे, इन्होंने मेरे इस दुख को महसूस किया और ये आगे मतलब मेरे इस दुख को लेकर चल रही हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि मोहम्मद इकबाल मासूमी साहब एक इंतहाई सफ़ेद पोश और मोतबर शख्सियत हैं जिनका ताल्लुक नात से है, और एक दफाई इदारे में 42 साल तक अपनी खदमात सर अंजाम देते रहे और एक अरसा दराज तक उन्होंने अपनी बड़ी ईमानदारी के साथ उन 4 प्लॉट्स की किस्तें भी अदा की, लेकिन हाउसिंग स्कीमों के रवायती हथकंडों से ये एक मुतासिरीन में से हैं
اور یہ نہایت مقام افسوس ہے کہ اس طرح کے جو افراد ہیں، جو معذور افراد ہیں اور ان کا اتنا بڑا کنبہ ہے اور ان کے بیٹوں کی ذمہ داری ہے، ان کے ساتھ جو لوگ فراڈ کرتے ہیں اور اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں تو ان کے بچے بھی مکافات عمل سے گزر سکتے ہیں۔ اسی ایک پیغام کے ساتھ کہ دنیا میں ہی اپنے اعمال کا کوئی سدباب کر دیا جائے، اپنی میزبان فتروف کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔